नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आपकी स्क्रीन पर आप देखें इंडस्ट्रीज जो है वो इस वक्त डे लो के एज पे, स्पेशली आप देखें जो निफ्टी है वो ट्रेड करता हुआ। आपकी मिड डे अप्रोच क्या रहे, सुबह क्या अप्रोच थी और साथ ही साथ क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखिए, याद रखिएगा इट्स एक्सपायरी डे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होनी है, तो कैसे अप्रोच करना है इंडस्ट्रीज को आपको आज के स्टॉक फ्यूचर सेकेंड हाफ के लिए और आज का सस्ता ऑप्शन सब कुछ इस कार्यक्रम में लेके आएंगे। हमारे साथ आज प्रशांत सावंत होंगे मौजूद बातचीत करने के लिए और इंडेक्स पे और स्टॉक्स पे अपना व्यू रखने के लिए। पहले आते हैं सुबह के व्यू पर। आज का व्यू क्या था जनाब कि दो जोन पे कॉल राइटर्स हैं, 17,800 और 18,000 की स्ट्राइक पे। एक सब्सटेंशियल गैप अप हमको मिल रहा था, हालांकि गैप अप जितना एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था उसके काउंटर में अगर आप देखो गैप अप नहीं हुआ। व्यू यही था, फ्रेश लॉन्ग ट्रेड तभी पिक करेंगे जब 810 854 की ट्रैजेक्टरी पार हो जाएगी, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, लॉन्ग ट्रेड तभी पिक करेंगे। और एग्जैक्टली अगर आप देखें राइट एट ओपनिंग, जब आशीष में बात कर रहे थे, मेरी अप्रोच यही थी कि जनाब 770 780 760 का जो लेवल है ओपनिंग का, वो कतई भी किसी लिहाज से ऐसा लेवल नहीं है ओपनिंग का जो एक कॉल राइटर को मंगलवार के या फिर इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के पनिश करे। और उस वक्त ये अच्छा होगा कि अगर आपने बुधवार का या मंगलवार का जो लॉन्ग ट्रेड लिया है उसको आप बुक करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मोमेंटम 810 850 ऊपर की 54 के ऊपर ही बनता है, याद रखिएगा। बट एक और बात हुई थी कि अगर लोअर ट्रैजेक्टरी में बैंक निफ्टी या निफ्टी आपको मिले तो पिक जरूर कीजिएगा। जरा प्लीज बेस लेके आइए निफ्टी का और निफ्टी बैंक का बेस। निफ्टी का बेस क्या था? 766 और 710। अभी कुछ देर पहले ही अगर आप देखें 707 की ट्रैजेक्टरी से पुल बैक आया है, करीब करीब 718 पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ। तो अभी का डेटा क्या कह रहा है पहले उसको देखते हैं। आपके स्क्रीन पर मैं 3 कॉल्स और पुट्स लेके आऊंगा। देखिए, मैं आपको इनफैक्ट 10 बजे के आसपास भी जो ऑप्शन स्टेट समझा रहा था उसमें 17,800 की स्ट्राइक पर जैसे ही ये गैप अप उतना सब्सटेंशियल नहीं हुआ, कॉल राइटर्स विजिबल थे और मात्र शुरुआती 1 घंटे में बड़े कॉल राइटर्स आ गए। और आप आपकी स्क्रीन पे देखिए, कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग व्यू लेकर आउटस्टैंडिंग वाइज 17,800 की कॉल का करीब 1.79 सीआर 1.79 सीआर, और मेरे को लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा अगर आप देखें एक डायरेक्शनल स्विंग है। इतनी बड़ी कॉल राइटिंग एट 17,800 थोड़ी जरूरत से ज्यादा है और 35 लाख कॉल बिकी हैं 17,700 पे। और नीचे अगर आप पुट्स को देखें तो 17,600 की पुट पे, डायरेक्टर साहब प्लीज 17,700 की पुट भी लेके आइएगा कुछ देर में। यहां पे भी करीब करीब 1-1 करोड़ के शेयर खड़े हुए हैं। तो मेरे मुताबिक मेरी अप्रोच वही रहेगी जो सुबह वाली थी, बुक एट 17,700 70 80, लेकिन क्लोजर टू 690 710 एक बाय ट्रेड बनता है एज पर दीज स्टैट्स मेरे मुताबिक। अच्छा, डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं? डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर एक सेकेंड मैं देखता हूं जरा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स हैं 173 पॉइंट ऊपर, वो फैक्टर हमारे फेवर में जा रहा है। तो मेरा जो व्यू था कि बेस 1 अगर मिलेगा तो बाय करेंगे, वो मैं उस पर कायम हूं। अभी एक बड़ी चीज हुई कि बैंक निफ्टी पे हमारा व्यू था कि अगर 510 यानी 41,510 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकलेंगे तो बाय करेंगे, लेकिन 41,510 ही आज का हाई था, हम उसके ऊपर नहीं जा पाए। बट हम सिंक हुए, लेकिन बहुत सब्सटेंशियली सिंक नहीं हुए हायर लेवल से। हार्डली आप देखें हम सिंक हुए टुवर्ड्स 41,280 और वहां से हम संभल गए। अब 41,280 क्या है जनाब? 41,280 वही जोन है जहां से आप समझ लीजिएगा कि क्लोजिंग के वक्त मंगलवार को एक स्विंग आया था 2 बजे के आसपास, ठीक वहीं से निफ्टी बैंक भी रिकवर हुआ है। जरा ऑप्शन स्टेट्स लिखे आइए। स्टिल बैंक्स बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई राय नहीं है, इट्स जस्ट ए पॉज डे। जरा कॉल राइटर और पुट राइटर के स्टेट्स लिखे आइए। क्या कर रहे हैं 41,500 600 और 41,400 के कॉल राइटर्स, और क्या कर रहे हैं 41,000 41,100 और 40,900 के पुट राइटर्स, वो देखने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, 41,400 पे 51, 41,500 पे अगर आप देखें 56, आउटस्टैंडिंग ओआई एट 41,500 83 लैक्स, सबसे ज्यादा अगर आप देखें ओआई वहीं पे खड़ा है। और नीचे पुट्स में भी अच्छी पुट राइटिंग है, 41,000 की पुट पे, 41,100 की पुट राइटिंग पे। तो मेरे मुताबिक यहां पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि एक कर्व अगर आप लें 41,200 और 280 के जोन से, तो आप 41,400 या फिर 41,510 को एक बार फिर से किस करें। मेरा आई थिंक वो जो बेस है ना निफ्टी का,
मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। आई थिंक ये सेशन रोटेट करेगा बिटवीन 17,690, 17,710 और 17,800 के बीच में। और याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं ना एक्सपायरी डेटेड स्विंग, वो तभी आएगा जब आप 17,810 के क्लस्टर को बाहर निकाल देंगे। जिसे कहते हैं ना वो एबनॉर्मल स्विंग, वो तभी आएगा क्योंकि 17,800 पे जिस प्रकार की कॉल राइटिंग हुई है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, एक्सेसिव है। इसमें ट्रैप होने के अगर आप देखें कॉल राइटर के चांसेस मेरे को ज़्यादा लगते हैं। चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, आप कैसे अप्रोच करेंगे एफआईएस का सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर पे? अगर आप देखें जोर देना, शॉर्ट सब्सटेंशियली लोअर थे उनके, काफ़ी कवरिंग की थी। स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी शॉर्ट कवर किया था उन्होंने मंगलवार को। इंडेक्स ने आज एक बार फिर से हायर ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट किया लेकिन कोलैप्स हुए, लेकिन 17,700 पे और करीब करीब 41,200, 280 पर दोनों ही इंडिसेस थोड़ा सा सपोर्ट देखते हुए आपकी अप्रोच इंडिसेस पे क्या रहेगी इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि आज और कल में 27 और 30 अक्टूबर के बीच नॉर्मली मार्केट एक रेंज बनाती है और उस रेंज को क्रॉस होने पे नवंबर दिसंबर का ट्रेंड सेट हो जाता है, जो बहुत बड़ा होता है। ये आप सालों साल देखेंगे कि 27 और 30 अक्टूबर के बीच एक रेंज बन जाती है। मैं वही रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं आज और कल में एक प्रॉफिट बुकिंग मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडाइसेस पे, जो कि शायद निफ्टी को करीबन 17,600 640 के रेंज तक ले जाए और बैंक निफ्टी को करीबन 41,000 40,950 इस रेंज तक ले जाए, जहां की मुझे लग रहा है कि हम एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और वहां पे एक अच्छा बाउंस देख सकते हैं जहां हम बाय कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग में सजेस्ट नहीं करूंगा, बट फिलहाल जिनके पास इंडाइसेस हो तो निफ्टी में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,640 से लेके 660 इस जोन में, ताकि कोई रिवर्सल आए तो आप प्रॉफिट बुक कर ले। और उस तरह बैंक निफ्टी में आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 41,200 इस रेंज में होना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स मैं इस लेवल पे नहीं कहूंगा, जैसा आपने कहा कि 17,800, वही थोड़ा ऊपर यानी 17,865-50 ये जोन में ट्रैक कर रहा हूँ फॉर अ बिग ब्रेकआउट। तो जब तक ये जोन यानी यहाँ से करीब 110 120 पॉइंट की दूरी है, तो मैं इसके लिए कोई लॉन्ग यहाँ पे नहीं लूंगा। या तो क्लियर ब्रेकआउट पे लूंगा या नीचे 17,600 640 के जोन में अगर निफ्टी मिल जाए तो डेफिनेटली लेना चाहूंगा। तो फिलहाल मेरा एक नजरिया है कि इंडाइसिस में शायद अगले 2 दिनों के लिए हम एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकते हैं। तो ट्रेल करना होगा अगर लॉन्ग्स हो और प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। अच्छा प्रशांत, एग्जैक्टली आज एक्सपायरी डे है, आप हमेशा वकालत करते हैं ऑप्शन ट्रेड की, जीरो या फिर हीरो। आज के लिए कोई ट्रेड पिक किया आपने? जी वीरेंद्र जी, जैसा मैंने कहा, मैं एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसको वजह की इसकी वजह की हम फ्यूचर्स में ट्रेड करें। मैं एक छोटे से रिस्क में ऑप्शंस के जरिए हीरो जीरो ट्रेड से इसको पार्टिसिपेट करना चाहूंगा, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है। तो जो बैंक निफ्टी की 41,200 41,200 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन है, करीबन अभी 55-60 की रेंज में चल रही है। इसको मैं लेना चाहूंगा एज अ हीरो और जीरो। मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो करीबन 100 का होगा, 100, और नेक्स्ट टारगेट मेरा 135 का होगा। और मैं ये प्योरली इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक डाउनवर्ड पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है। आप एक मॉनेटरी स्टॉप लॉस 10 के नीचे रख सकते हो और इसको आप ट्रेड कर सकते हो एज अ हीरो और जीरो फॉर टुडे। ओके, आपका हीरो और जीरो ट्रेड है 41,200 की पुट, यानी कुछ देर पहले जो एक स्विंग हम देख के आए हैं लोअर एज पे, तो वो टेस्ट होने की संभावना अगर आप देखें प्रशांत को रखते हुए। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्स व्यू है, बट प्रशांत का व्यू है 41,200 की पुट, वो थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करेंगे। सस्ता ऑप्शन या फिर आप कह सकते हैं हीरो या जीरो ट्रेड। ओके, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, आज के आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक क्या होंगे, बताइए, एक एक करके कॉल बताइए। जी वीरेंद्र जी, हमेशा की तरह डाइवर्सिफाइड रहना चाहूंगा अक्रॉस सेक्टर्स। फर्स्ट पिक वो होगा जो आज काफी दिनों बाद एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बेस बनी हुई थी, अब शायद एक उसमें मूव भी आ रही है, वो है मेटल सेक्टर। तो मेरा फर्स्ट पिक मेटल्स में, जो जब मेटल्स अंडर परफॉर्म भी कर रहे थे, तब एक स्टॉक जो उसमें डेफिनेटली आउट परफॉर्म करा था वो था जिंदाल स्टील। मैं इसी को पिक करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 458, 458 क्लोजिंग बेसिस। टारगेट मेरा होगा 495, 495 टारगेट 1 और 505 टारगेट 2। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा फ्रॉम द मेटल सेक्टर। सेकंड, ये पिक मेरी इसलिए कि ये ब्रेकआउट की कगार पे और मैं डेफिनेटली इसको बिलीव करना चाहूंगा, वॉल्यूम से बैक्ड है। सेकंड पिक मेरा होगा एक ऐसा स्टॉक जो एक अच्छे मूव के बाद सपोर्ट पे आया हुआ है एफएमसीजी सेक्टर से, वो होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल।
और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 2465, 2465 के नीचे। टारगेट मेरा होगा 2580, 2580। और फाइनल पिक मेरा ऑटो सेक्टर से होगा, एक स्टॉक जो आउट परफॉर्मर रहा है पूरे ही सेक्टर में, और अभी फिर से मुझे लग रहा है रीअक्यूमुलेशन के बाद वो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए तैयार है, वो है एमएनएम। तो इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 1274, 1274 पे। और मेरा टारगेट होगा 1375, 1375 टारगेट वन। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक शायद 1400, 1410 के लिए भी तैयार है। तो ये तीन मेरे पिक्स होंगे अक्रॉस द सेक्टर्स। ओके आज याद रखिएगा कुछ चुनिंदा ऑटो में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी थी। एक एक करके जरा प्लीज़ इन्वर्स ट्रेंड में लेके आइए कॉल्स। एमएनएम आज प्रशांत का बाय कॉल है 1298 पे। सुबह हमने टाटा मोटर्स से बात की थी, मारुति पे बात की थी। मारुति ऑल्दो आज नहीं चला, बट एमएनएम एक बार फिर से अपना जो मोमेंटम है वो क्रिएट करता हुआ स्टॉक डे हाई पर है। और लगभग आप समझ लीजिएगा कि 2 सीरीज के रेस्ट के बाद दरअसल एमएनएम करीब करीब 9 सितंबर 2022 को या 12 सितंबर 2022 को एक टॉप बनाकर 1335-40 का चला गया था रिट्रेसमेंट मोड में। उसके बाद इसने एक 2 महीने का साइडवेज स्लाइटली नेगेटिव बायस मूव देखा और आज फाइनली उस जोन से बाहर निकलता हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखें जो एमएनएम से पहली वाली कॉल थी वो लेके आई है स्क्रीन पर। थोड़ा सा सारे ट्रेड्स को देख लेते हैं। एमएनएम डे हाई पर ट्रेड कर रहा है अभी भी। एचयूएल में आपने एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा, करीब करीब 2509 का स्तर देखा है। और आज ये स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खुला था। और शुक्रवार यानी जो मंगलवार की कैंडल थी इसका क्लोज आया था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। और इनफैक्ट 19 सितंबर का जो लो था इसने वो भी वॉलेट किया। लेकिन आज ये थोड़ा सा पुल बैक मोड में आ गया है एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से। एक और चीज़ देखिएगा, एचयूएल के चार्ट को जाके रीड कीजिएगा। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 2454 से लेकर 2500 के जोन में, क्योंकि इसी जोन में 200 डेमा भी है। प्लस इसी जोन में जुलाई के महीने में इसमें एक ब्रेकआउट आया था। तो एचयूएल हो गया, साथ ही साथ अगर आप देखें एक ट्रेड हो गया एमएनएम। उससे पहले वाला ट्रेड लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे प्लीज़ एक बार। और एचयूएल जेएसपीएल मेटल्स में याद रखिएगा, आज सुबह मेटल्स को हम डिस्कस कर रहे थे। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है। और जनरल स्टील एंड पावर आपकी स्क्रीन पर अब आएगा, इट्स 467, क्लियरली एक रेंज ब्रेकआउट है। दरअसल इसका एक इंट्राडे हाई है 15 सितंबर का, वो भी एग्जैक्टली यही है। और प्रशांत ने जहां पर इसको पिक किया है, अब यकीन मानिए आप 22 अप्रैल 2021 से जाके इसको रीड कीजिएगा, ये 460-65 का जोन जब बाइसेक्ट होता है ना तो एक अच्छा मूव देता है टुवर्ड्स हायर साइड। ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ था मार्च 2020 में। खैर अभी एक ब्रेक का वक्त है। निफ्टी एट डे लो एंड निफ्टी बैंक एट डे लो। निफ्टी आईटी अगर आप देखें एक समय जो हरे निशान में आया था अब वो भी बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ एट डे लो। निफ्टी आईटी यस 28601 के स्तर पर डे लो पर ट्रेड करता हुआ। फिलहाल एक ब्रेक के बाद लेके आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं
बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडिसेस आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी करीब 17,714 पे और बैंक निफ्टी करीब 41,321 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। अब बात करते हैं आज का सस्ता ऑप्शन की। और प्रशांत, सस्ता ऑप्शन आज ही का है या फिर नवंबर की सीरीज का कोई स्टॉक पिक करेंगे आप? कुछ देर में ट्रेड्स देखेंगे, ये डेटा देखेंगे, लेकिन आपका सस्ता ऑप्शन क्या है आज? वीरेंद्र जी, नॉर्मली लास्ट डे पे इन द मनी ऑप्शंस बाइंग काफी ब्रोकर्स में अलाउड नहीं होते हैं, तो हम नवंबर के ऑप्शन की ट्रेड करेंगे और थोड़ा वक्त भी इसमें लगेगा, शायद 3-4 दिन। तो एक स्टॉक FMCG सेक्टर में बेस बना चुका है, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस के बाद बाइंग में वॉल्यूम पिक हुआ है और अब वो 20 दिनों के एवरेज के ऊपर जा रहा है आफ्टर मेकिंग अ हायर बॉटम। वो स्टॉक है डाबर। नॉर्मली एक स्लो मूवर है, बट मुझे लग रहा है कि अब इसमें एक अच्छी मूव आ सकती है। तो इसकी जो 550 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन नवंबर महीने की है, करीबन अभी 12 साढ़े 12 की रेंज में चल रही है। इसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे 7 का। टारगेट 1 होगा 22, 22 और टारगेट 2 होगा 29 का। डाबर याद रखिएगा, नंबर्स प्लस अगर आप देखें आज इनका, अगर आप देखें जो डील पर रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बादशाह मशाले में अगर आप देखें 51% स्टेक एक्वायर करना और उसके बाद से स्टॉक को मोमेंटम मिला। 20 डे एक्सपोनेंशियल मेगारिट से इस पारी की शुरुआत हुई। हालांकि इंट्राडे में सिंक भी हुआ स्टॉक एक बार, लेकिन अपने पिछले क्लोज को वॉलेट नहीं किया और उसके बाद अब डी हाई पर देखिए डाबर जो 547.60 पे ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग अगर आप देखें जो उसका हाई था, जो फर्स्ट टिक में, सेकंड टिक में क्रिएट हुआ था, वो था करीब 548 का। तो आपको 550 की एट द मनी कॉल लेनी है और 550 की एट द मनी कॉल लेनी है। प्रशांत, टावर में 550 से लेकर करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 553, यानी मात्र 3 से 4 रुपए के अंतराल में 3 बड़े एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, 200, 100 और 50। ये क्या थोड़ा सा दिक्कत का सबब होंगे? मतलब मेरा प्रश्न अल्टीमेटली ये है, अगर ये जोन काट जाए 555 का, तो कहां तक का स्विंग पॉसिबल है डाबर में? जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। और मैं ये इसके बावजूद भी ट्रेड क्यों दे रहा हूँ, तो इसकी पहली बात होगी कि अगर हम आज का वॉल्यूम देखें, अब 3 घंटे का काम हो चुका है। 3 घंटे में जो वॉल्यूम बना है डेली चार्ट पे, वो शायद पिछले करीबन 10 से 12 दिनों के डेली वॉल्यूम से, यानी पूरे 9 घंटे के वॉल्यूम से ज्यादा है। तो प्राइस बैक बाय वॉल्यूम है, तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन रेजिस्टेंस को क्रॉस करे। स्विंग कहां तक जा सकता है, तो फर्स्ट टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो 575, 574 इस जोन में, 575, 570 इस जोन में। इसलिए मेरा टारगेट 122 का है। और ये अगर जोन क्लोज होके क्रॉस कर जाए तो स्ट्रेट ये स्टॉक फिर से 585, 590 जा सकता है। तो इस वॉल्यूम की वजह से और क्योंकि ये सस्टेन कर रही है प्राइस, मैं इसको ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूँ। ओके, आपके डावर पिक है और स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें प्लीज एक बार आप अदानी समूह के स्टॉक्स लेके आइए। लेट्स ब्रिंग अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर। 810 पर ये बहुत ही याद रखिएगा डैमेज हुआ था इस स्टॉक में इस पूरी सीरीज में। दरअसल इसने एक हाई क्रिएट किया था करीब करीब 991 का, उसके बाद
ये स्टॉक 150 रुपये उड़ गया हायर लेवल से। 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर अगर आप देखें, इसने एक बेस बनाया 2 बार, 30 सितंबर को और उसके बाद 17 अक्टूबर को, और आज फाइनली अगर आप देखें एक ठीक ठाक कैंडल हम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 810 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। मैंने मार्क कर दिया है, लेकिन इसी के सामने अगर आप देखें करीब कुछ रुपए ऊपर 816 पे इसका 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो मैं इसे इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे छेड़ना नहीं चाहूँगा। एक बार यूनाइटेड ब्रेवरीज लेके आइएगा, यूबीएल आपकी स्क्रीन पर। यूएसएल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यूबीएल ने आज एक पुल बैक दिया है। दरअसल यूएसएल जब चला मंगलवार को तो यूएसएल सिंक हो रहा था, लेकिन आज यूबीएल ने माफ कीजिएगा एक अच्छा पुल बैक दिया है लोअर लेवल से डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। प्रशांत, एक बार जरा यूबीएल पे अपना टेक दीजिएगा। अब पुल बैक फ्रॉम 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? जी वीरेंद्र जी, एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है काफी वक्त से, और अभी कंसोलिडेशन के लोअर लेवल पे आके बाउंस हुआ है। तो एक बिल्कुल जिसे मीन रिवर्सन कहते हैं, यानी बिल्कुल हम सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। ये 1635 चल रहा है, हमें स्टॉप लॉस वही रखना होगा जो परसों लो बना था, यानी 1590 का। तो अगर ये थोड़ा नीचे मिल जाए यानी 1610 1620 के जोन में, तो रिस्क बहुत जस्टिफाइड हो जाएगी, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है 1590 पे। और जो टारगेट रखेंगे वो जो स्विंग हाई बना हुआ था 1700 का, वहां तक का टारगेट हम टारगेट 1 रखेंगे। और अगर ये स्टॉक इसके ऊपर निकल जाए तो स्ट्रेट ये 1740 तक भी जा सकता है। तो थोड़ा अगर ये नीचे 1620 1610 के जोन में मिल जाए तो मेरे लिए ये बहुत अट्रैक्टिव बाय हो जाएगा। 1610 और अगर आप देखें के जोन में अगर मिल जाए तो ये 1610 1620 के रेंज में मिल जाए तो एक अट्रैक्टिव बाय होगा। मैं आपके स्क्रीन पे जब मार्केट ब्रेथ रखता हूं, जब इंडिसेस डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं, बट स्टिल आई मीन इन डे लोज में स्पेशली फॉर निफ्टी कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। 17700 याद रखिएगा, यहाँ पर एक साइजेबल ओआई 17700 की पुट होल्ड करती है। जरा प्लीज मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा, इस वक्त क्या है कैसी है। सुबह करीब 55 एडवांसेस थे, स्टिल अगर आप देखें वही हैं, और 66 शॉर्ट कवर का मेरे ख्याल से 60 था ये, अभी भी अगर आप देखें 66 है। तो कोई अगर आप देखें वहां से स्थिति खराब नहीं हुई है। आरबीएल, जीएमआर इंफ्रा और कॉनकॉर, सेल, हिंडाल्को, इन सब में अगर आप देखें आज लॉन्ग क्रिएट हुआ है। कॉनकॉर ने आज एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। आरबीएल पोस्ट नंबर सिंक हुआ था, लेकिन आज इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक 136.60, और आरबीएल आज अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर फिर ट्रेड करता हुआ, और ये पोस्ट 24 अगस्त सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग है आरबीएल का। इसमें इनफैक्ट बाइंग काफ़ी हो रही थी और वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इस स्टॉक के, और आज अगर आप देखें इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप। आज का वॉल्यूम मेरे ख्याल से अभी तक देखिए सिर्फ आधा सेशन हुआ है। 30 अगस्त के बाद का ये जो आरबीएल का 10% का स्विंग है, 30 अगस्त के बाद का सबसे वाइल्ड वॉल्यूम वाला डे है। बाकी शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे है? जेएसडब्ल्यू स्टील में, वेदांता में, जेएसपीएल में और कैपिटल गुड्स में, कमेंस में। आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, और आईजीएल में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। आगे आते हैं और दूसरे स्टैट्स को देखते हैं कि प्रेशर कहाँ पर है लॉन्ग अनवाइंडिंग का। ग्लेनमार्क, फर्स्टसोर्स, टीवीएस मोटर्स, क्रॉम्पटन, एल&टी इन्फोटेक में अगर आप देखें आज लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर है, और शॉर्ट बिल्डअप जो है यहाँ पर आज हुआ है एनएमडीसी में। नॉट एग्जैक्टली, देखिए एनएमडीसी में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है। बाकी एम्फोसिस, माइंडट्री, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स, इन सभी स्टॉक्स में आज थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप देखा गया। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर आए रखे आपने। एट 41,238 निफ्टी एट डे लो एंड निफ्टी बैंक एट डे लो। फिलहाल एक ब्रेक के बाद आपसे जो अगली मुलाकात होगी आज होगी कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।